दानव है तो भूत है, सब है, भूत है तो प्रेत है, काला है तो गोरा है, ज्योतिष है तो तांत्रिक है, व्हाइट मैजिक है तो ब्लैक मैजिक है, एवरीथिंग इज देयर। काला जादू होता है। 100% होता है। कैसे माना जाए इस चीज को? एक लड़की को बहुत टाइम से प्रॉब्लम था, रूम से बाहर नहीं निकलती थी और एक ही बातें करती रहती थी। बट हम जब वहाँ शाम को 12 बजे बैठते थे, एक कुत्ता आता था और वो डोर के पास 12 से 12:30 बजे उसका सिर टकरा कर चला जाता था। और जो ब्रीड था वो शिजू था और एक यॉर्कशायर था। ये दोनों डॉग ऐसे होते हैं कि जो मनुष्य चेतना को बहुत समझते हैं, मतलब वो पागल नहीं होते। फिर हमें आत्मसात हुआ कि यहाँ कुछ भूत प्रेत या कुछ नेगेटिव एनर्जी है। जी, देव है जी, तो दानव है, 100% है। दानव है तो भूत है, सब है, भूत है तो प्रेत है, काला है तो गोरा है, ज्योतिष है तो तांत्रिक है, व्हाइट मैजिक है तो ब्लैक मैजिक है, एवरीथिंग इज देयर। काला जादू होता है। 100% होता है। कैसे माना जाए इस चीज को? जैसे आई डोंट नो, बट शायद आप अपने फैमिली की 10 औरतों को पूछोगे तो सबने एक बार तो जीवन में नजर उतारी ही होगी। सबने तो पहले माँ ही उतार देती है। तो मतलब नजर उतारना मतलब काला उतारना, वो तो उनको उनके मन का वहम होता है, भ्रम होता है। बहुत इसको अनुभव कैसे किया जाएगा? जैसे अगर आप कोई मंदिर पे गए, कोई अच्छे मंदिर पे गए, आपने कोई एनर्जी फील किया, शांति मिलती है। हाँ, बहुत कॉमेडियन को देखा होगा, वो बोलता भी नहीं तो भी हंसी, कादर खान को देखते हैं तो हंसी आती है, आ जाती है। ऐसे कोई मनमोहन सिंह को देखते हैं तो सीरियस हो जाते हो। अभी तक तो नहीं हुए तो लोग। ऐसे बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनकी नेगेटिविटी आ जाती है, जिसको काला कहते हैं। काला मीन्स नेगेटिव, ब्लैक जो जानने योग्य नहीं है। तो बहुत बार जैसे गुरु की अच्छी दृष्टि है तो खराब लोगों की खराब दृष्टि है। ज्योतिष कोई व्यापार के लिए अच्छा करता है तो ये तो आपने एनर्जी की बात जी, कि भाई किसी की दृष्टि नजर एनर्जी जी, खराब है, जी, उसके मन में जलन होगी या उसके मन में, जी, तो वो एनर्जी मेरी तरफ आई है, जी, तो जिसे कहते हैं कि आपकी एनर्जी का ट्रांसफर जी। हुआ है। लेकिन भूत प्रेत, जी, भूत का अगर आप भूत प्रेत है हाँ, तो आत्मा हुई, हाँ, अगर आत्मा है तो भूत प्रेत है, हाँ। तो फिर साइंटिफिक कहां से हो गया इस चीज को लेकर? देखो, सारी चीजें, मतलब नासा को तो बहुत सारा चीज अभी नहीं पता है, तो मतलब सारी, जैसे डार्विन ने हमें उत्क्रांतिवाद दे दिया और फिर हमें चैप्टर डिलीट करना पड़ा। तो बहुत विज्ञान के आंसर देने में तो मेरा इतना रुचि नहीं है, क्योंकि अभी उनको नॉलेज थोड़ा अपग्रेड करने का जरूरत है। बट बात करते हैं भूत प्रेत का, राइट? तो जैसे अगर आप दिव्य आत्मा या भगवान के मूल्यों में हो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी जो सुपीरियर है, तो ऐसा ही नेगेटिव या मेलेफिक है। मैं मेरा ही एक स्टोरी कहूँ। हम मॉरिशस गए थे। एक लड़की को बहुत टाइम से प्रॉब्लम था, रूम से बाहर नहीं निकलती थी और एक ही बातें करती रहती थी। हमें स्पेशली वहां बुलाया गया कि इनको कुछ डिप्रेशन तो नहीं हो गया। तो हमने भी उनका चंद्रमा मनसो जाए थे, मन को अच्छा करने के लिए वहां ग्रहों की पूजा के लिए गए। बट हम जब वहां शाम को 12 बजे बैठते थे, एक कुत्ता आता था और वो डोर के पास 12 से 12:30 बजे उसका सिर टकरा कर चला जाता था। और जो ब्रीड था वो शिजू था और एक यॉर्कशायर था। ये दोनों डॉग ऐसे होते हैं कि जो मनुष्य चेतना को बहुत समझते हैं, मतलब वो पागल नहीं होते बहुत। तो वो करते क्या थे वो कुत्ते? वो वहां पे एक दरवाजा था। हाँ। 12 से 12:30 में वो नींद से उठकर वहां आते थे, 3-4 बार जोर से टकराते थे, फिर वहां देखकर भौंकते थे, फिर थोड़ा रोना रोकर चले। फिर हमें आत्मसात हुआ कि यहाँ कुछ भूत प्रेत या कुछ नेगेटिव एनर्जी है। और जब हम फिर 12:30 के बाद बैठते थे तो हमारी बातें भी कुछ अलग मोड पे चली जाती थी, हमें पता नहीं चलता था और बहुत सारे नेगेटिव से जो संकेत आने लगे। और फिर हम गए थे वहां ग्रहों की पूजा करने, बट हमने किया हनुमान त्याग और 10वें दिन में ही उनके जीवन में बदलाव आ गया। तो भूत प्रेत के मतलब मैं क्या कहूँ, यूनेस्को ने बहुत सारी जगह को ही हॉन्टेड प्लेस, हमारे यहाँ तो डुमस है ना, भानगढ़ का किला पूला भूत प्रेत से भरा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोर्ड मारा है। तो ये साइंटिफिक नहीं होगा? मतलब क्या आपको गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट हाँ, मतलब लोगों ने, जब तक क्या होता कि मैंने तो अनुभव कभी नहीं किया, तो जब तक अनुभव नहीं होगा तो मुझे विश्वास नहीं होगा। और ऐसे बहुत से ऑडियंस होगी जिन्होंने इसको अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन अभी भी माने न माने, करे न करे, है नहीं है, मतलब सवाल तो ये भी उठता है कि भगवान है कि नहीं है। जिन्होंने भूत प्रेत का अनुभव नहीं किया
सालंगपुर के हनुमान जी के मंदिर में 12 घंटे निकालो, 12 घंटे में 150 भूत के दर्शन हो जाएंगे और जितनी पतलून है वो गीली होने की भी पूर्ण संभावना है। नहीं, सालंगपुर जो सालंगपुर में है, सौराष्ट्र में है वो। सूरत में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है, यहाँ एक गलुड़ी हनुमान जी। रात भर रहो उधर? रात भर नहीं, दिन में जाओ, वहां भूत निकालते हैं। लड़की है, वो लड़के के वॉइस में बात करती है, सब हैंग हो जाएगा जितना यहाँ भरा है और छूट जाएगा पसीना की यहाँ कहाँ से आ रहा है और कहाँ नहीं। कभी एक ऐसा अनुभव हो तो समझ आए ना कि ऐसा होता है। अनुभव खाली मूवीज में देखते हैं या फिर नजर के सामने देखते हैं, कोई ऐसे पागल की तरह चिल्ला के आ जाएगा और फिर हम लोग उसको मान ले। आपको जम्मू कश्मीर का अनुभव करना है तो जाना पड़ेगा ना, वहां भूत देखना है तो सालंगपुर जाना पड़ेगा। हनुमान जी का दर्शन करना है तो सालंगपुर आपको आत्मसात करने जाना होगा तो पता चलेगा। यहाँ बैठे बैठे स्विट्जरलैंड कितना फील हो सकता है, मेरे हिसाब से नहीं हो सकता। ये जब कहते हैं ना कि भाई हम लोग जब इन ग्रहों की बात करते हैं तो हमारी कुंडलियां बनाई जाती हैं जी। कुंडलियों के ऊपर में लोग 7 जन्मों का रिश्ता निभा लेते हैं या बना लेते हैं जी। कितना सच्चा ये रिश्ता बनता है जी। देखो, पहला तो चमत्कार के बिना कोई नमस्कार नहीं होता। मतलब कोई हमें मान रहा है, किसी को मान रहा है तो उन्होंने अनुभव किए तो ही मान रहा है। दूसरा, कोई हमें मानने के बाद सिर्फ हमारी बातों पे नहीं चलता, उनका खुद का आत्मज्ञान होता है। और धर्म की रचना भी ऐसे की है कि आपको एक शास्त्र का प्रमाण लेना है और खुद के अनुभव को इनपुट करना है। तो कोई बात यह है कि कुंडली से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैचिंग में। तो जब कोई एक लड़का और लड़की मैचिंग करने आते हैं तो मैं बात करता हूं कि उनका इंडिविजुअल स्टबर्ननेस कितना है, जो मंगल से पता चलता है। उनका एक्सप्रेशन ऑफ लव कितना है, जो 5th हाउस या तो भृगुटी से पता चलता है। उनके जीवन में बच्चे कैसे होंगे, टाइमली होंगे, प्रोडक्टिव होंगे या ब्राइट होंगे कि नहीं, इसके ऊपर हम बात करते हैं। उनका एक दूसरे के सामने तो अभिप्राय सही है, बट बाहर जाने के बाद उनका मेंटालिटी अपने पार्टनर के लिए क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। उनका वर्क में इंटरफियरेंस होगा कि नहीं होगा, ये सब बातें कुंडली मैचिंग में होती है। और जो आप 1 साल में नहीं जान पाते हो वो मैं 10 मिनट में बताऊंगा और आप उसको रियलाइज कर रहे हो, फिर आप डिसीजन ले रहे हो। नहीं, पर मेरा विचार जी मेरा है जी, और सामने वाले का विचार सामने वाले का है। अब मेरा विचार है कि मुझे अच्छा बिजनेस करना है जी, राइट। और महिला का विचार है कि उसे भी बिजनेस करना है जी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हाँ महिला विचार करनी चाहिए जी। फिर भी वो मेरे लिए राइट चॉइस है कि नहीं जी, इसको कैसे गिनोगे आप? क्योंकि उसका विचार तो उसका है, मेरा विचार मेरा है, उसकी कुंडली उसकी है, मेरी कुंडली है। मेरा उसका मैच करने के लिए दोनों के कौन कौन से तत्वों को आप गिनते हो जिसकी वजह से होता है? जैसे धार्मिक श्री है तो आप उनको डांस करने ले जाओगे तो कितना नाचेंगे? नहीं नाच सकते ना। आप मुझे उज्जैन में ले जाओगे तो मैं 12 घंटा निकाल दूंगा। तो आपका सब आपका है, उनका सब उनका है, पर जाना तो साथ में है ना। हनीमून पर साथ में ही जाना है, किसी और के साथ तो नहीं जा सकते ना। तो उनको भी गोवा का बीच पसंद है या शिमला का माउंटेन, ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मेरे विचार मेरा है, इसीलिए बेंगलोर में 44% लोगों का डिवोर्स होता है ना। थोड़ा उनके विचार पे अगर बात किया जाए तो प्यार हो जाता है, राधा कृष्ण जैसा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग चीज को मैं बिलीव करता हूँ, जो मैंने रिसेंटली अनुभव किया है जी। लोग रिलेशनशिप के अंदर में कंपैटिबिलिटी के लिए जाते हैं कि मुझे कंपैटिबल लड़का मिले। मैंने मैट्रिमोनियल के लिए 1-2 जगह पे भी मुझे काम करने का मौका मिला और खुद के भी जीवन में अनुभव किया। तो लोग कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं जी, कि मुझे कंपैटिबल लड़की मिलेगी या लड़का मिलेगा तो मैं आगे बढ़ूं उसके साथ जी। मेरा ये अनुभव है कि कंपैटिबिलिटी को मानना इन रिलेशनशिप यानी ढूंढना वो एक मिथ है, एक भ्रम है। कंपैटिबिलिटी क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है जी। क्या इस बात को आप मानते हैं? शंकराचार्य कहते हैं कि ये संसार है दुखालय और ये पूरा संसार जगत मिथ्य है। मैं तो ये बात पे मानता हूँ कि पूरा जगत ही मिथ्य है, ये पॉडकास्ट भी मिथ्य है और रोल्स रॉयस और मर्सिडीज नहीं, आप बात को घुमा रहे हैं और आप बात को उल्टा ले रहे हैं। मेरा कहना कि अगर सारा ही मिथ्य है तो फिर मैं क्यों शादी करूंगा, क्यों मैं धंधा करूंगा, क्यों मैं पॉडकास्ट करूं? तो वो बातें नहीं है। उसका मतलब मिथ्य नहीं है, तो उसका मतलब यही हुआ कि मिथ्य नहीं है। कंपैटिबिलिटी क्यों मिथ्य है? कंपैटिबिलिटी
स्टार्टिंग में ढूंढना मिथ्य है। मेरा स्टेटमेंट है इन रिलेशनशिप फाइंडिंग कंपैटिबिलिटी इज अ मिथ एंड क्रिएटिंग वन इज अ प्रोसेस। आप गाड़ी लेने जाते हो, आप मेरी बात तो पहले समझ लीजिए। फाइंडिंग कंपैटिबिलिटी इज अ मिथ एंड क्रिएटिंग वन इज अ प्रोसेस। 100% बराबर है। तो जब क्रिएटिंग कंपैटिबिलिटी क्रिएट करनी है, मुझे आपके साथ तालमेल बनाना है और बनाना एक प्रोसेस है जो आज एक दिन में नहीं हो सकता। हाँ, इसे सालों लग सकते हैं, कुछ महीने लग सकते हैं। तो जब वो प्रोसेस बात का है, पहले कैसे आप तय कर सकते? क्योंकि हाथी घोड़े के साथ तालमेल नहीं बना सकता, तो सामने वाला व्यक्ति हाथी से बिलोंग करता है कि नहीं, उतना तो जानना जरूरी है ना। अच्छा, तो 2 घोड़े हैं, वो 2 घोड़े बना सकते कि नहीं बना सकते? इतना तक आप बना, उतना तक बनाना उनका काम है। फिर आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ा एक्ट ऑफ लव सीखना है, और फिर आपको तालमेल की बात आती है। बट अगर हाथी को घोड़े के साथ शादी करा दिया तो फिर नहीं, मतलब एक पानी में रहेगा और एक दौड़ता रहता है ना। बिल्कुल।